आज 25 दिसंबर था, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश था। हम अपने कायद के लिए योम दुआ नहीं मना सकते। और कायद आज़म डे पर आपको योम दुआ नहीं मनाने दी गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देख, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कायद आज़म डे के मौके पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद रिजवी साहब करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें मुकामी जो इंतज़ामिया उसकी तरफ से इजाज़त नहीं मिली। इससे हर बुजुर्ग, बच्चा, नौजवान, मर्द, औरत, ठीक है, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन है पाकिस्तान। नाजरीन, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उसी दौर में जीना लाजिम है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद रिजवी साहब। इन्होंने सबसे पहले पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया PP17 से। हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताएं, इतने मुश्किल हालात में कैसे ये ऐलान किया? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बात आपने खुद ही अपने स्टार्ट में कह दी है कि जिस दौर में मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सादात घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक के मज़लूम के हामी और मददगार बनो और ज़ालिम के मुखालिफ बनो। तो एक तो ये मेरे मौला का फरमान मेरे जहन में था, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक खौफ और एक मायूसी की फ़िज़ा थी। तो उसको जब मैंने देखा तो फिर मैंने इरादा किया, क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से शाम में मुकीम था। अच्छा। तो उस फ़िज़ा को देखते हुए और फिर जो यहाँ पे तमाम चीज़ें हुई, जो वाक़यात रूनुमा हुए, वो सब के सामने हैं। तो मैं उन सबको हौसला देने के लिए जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, और जो एक खान का मैसेज था कि उसकी जो आवाज़ है वो लोगों तक जाए, तो मैंने सिर्फ इस यकीन और अज़म के साथ मैंने आज से 3.5 माह पहले मैंने PP17 से इलेक्शन लड़ने का अनाउंस भी किया, और अपनी इलेक्शन कैंपेन सोशल मीडिया में और हल्के में भी मैंने चलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कल मैं अपने कागजात परसों जमा कराने गया अपनी वालदा के साथ, और मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ थे, तो जब मैंने वहाँ बताया आरओ साहब को कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, तो वहाँ से फिर एक सवाल हुआ कि जी आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन की ताकत पे खड़े हैं, तो वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साए में और अपनी बुज़ुर्ग वालदा के साथ, तो मैं जनाब इस तरह यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो रिजवी साहब, सिर्फ पीटीआई क्यों, और भी इतनी पार्टीज़ हैं। पीटीआई के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से किस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है। जो भी कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है उसको उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तोड़ फोड़ रेड वगैरह करते हैं। तो आपको इस चीज़ का खौफ नहीं हुआ कि कल को पुलिस आपके घर भी कोई रेड वगैरह कर देगी? क्योंकि आप वाहिद कैंडिडेट हैं कि जो पिंडी PP17 से बड़ा ओपन आपने कहा कि आप पीटीआई के टिकट पे जाएंगे। देखें, मैं बराह रास्त तो उस तरह यानी इन दिनों में पीटीआई का मैंने कोई वर्किंग में नहीं था। जैसा मैंने कहा कि मैं 8 मंथ से मैं शाम में था, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जब खान साहब यहाँ से NH56 से इलेक्ट हुए थे एज MNA, तो यहाँ से मैं उनके हलके का कोऑर्डिनेटर था लास्ट। मैंने पिछले को 3 महीने वहाँ पे मैंने वर्किंग की, कमर्शियल मार्केट में मेरा अलग से ऑफिस था। लेकिन चौहान साहब एक बड़े मगरूर तकब्बर पसंद इंसान है, हालांकि मेरा कॉलेज फेलो भी है, तो उस वहाँ मेरी उनसे नहीं बनी, तो मैंने खामोशी से वहाँ से मैं छोड़ के अलग हो गया। अब रहा सवाल कि इस खौफ की फ़िज़ा में मैं क्यों कर खड़ा हुआ, देखें बात वही है कि हम ईमान रखते हैं लेकिन यकीन की मंजिल पे कायम नहीं है। बीइंग ए मुसलमान हमें ये यकीन होना चाहिए कि खुदावंद मुताल ने 2 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं और इंसान को इस दुनिया में आज़ाद भेजा है। जैसे कुरान में भी है कि मैंने तुम्हें दुनिया को तस्खीर करने के लिए भेजा है इस दुनिया के अंदर। तो रिज़्क और मौत खुदा ने अपने हाथ में रखा है। अगर वो बंदों को दे देता रिज़्क और मौत, तो जो आज के हालात हैं इससे भी बदतर होते। तो वही वाली बात है कि अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान हम सब का है। एक तो ये बड़ा मनफी तासुर दिया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है किस्म का कि पीटीआई वाले मुहब्बे वतन नहीं है। ये मतलब अजीब बात है। पीटीआई का हर बुजुर्ग, बच्चा, नौजवान, मर्द, औरत, ठीक है, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, इसी तरह दीगर ख़ानदानों के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये नफ़रत की जो एक फ़िज़ा
بنائی جا رہی ہے جی کہ یہ محب وطن نہیں ہے، تو پھر اگر ہم محب وطن نہیں ہیں تو پھر معلوم نہیں کہ کون محب وطن ہے۔ تو یہ کچھ قوتیں ہیں جو عوام اور ریاست کے درمیان نفرتوں کی دیواروں کو پروان چڑھا رہی ہیں، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان سے آگے آپ چھوٹے ملک دیکھ لیں کہ کہاں نکل گئے ہیں، تو یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ مطلب پاکستان اگر آپ 60s میں چلے جائیں تو پاکستان جاپان کی مدد کرنے والا ملک تھا، پاکستان جرمنی کی مدد کرنے والا ملک تھا، یعنی پاکستان خود لوگوں کو قرضے دے رہا تھا، اور آج پاکستان $1,00,000 کے لیے بھی بھیک مانگتا ہے۔ تو خدا را اس وطن عزیز کی خاطر اب جو بھی پاور پولیٹکس ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عوام کو سکون دیں، فرسٹریشن ہے، انتشار ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے اس وقت پورے معاشرے کے اندر، تو خدا تو اس عمل سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں کیوں جو اتنے بڑی سیٹوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تمام اداروں کے لوگ بحیثیت مسلمان کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو اصل ہمارا خالق و مالک ہے، جو اصل اس دنیا کا بادشاہ ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ تو ہم نے اس قبر میں جا کے بھی روز محشر بھی اپنے رسول کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے تمام اعمالوں کو جواب دینا ہے، اور پچھلی تاریخوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ میں حیران ہوں کہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے مٹی میں مل گئے، تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ سر آپ نے کہا کہ پچھلی تاریخوں سے بھی نہیں سیکھتے، آج قائد اعظم ڈے بھی ہے، اور ایک طرف اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے پیارے، کسی کا بیٹا، کسی کے والد اپنے پیاروں کی گمشدگی کی بازیابی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک بھر میں ایک سیاسی جماعت کے خلاف جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ایک سیاسی جماعت بعد میں پہلے وہ پاکستانی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو بلوچ مظاہرین اور جو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں؟ دیکھیں رسلان بھائی، ابھی یہ جتنی 7-8 مہینے سے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم مقبوضہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اور مجھے سب سے بڑا گلہ جو اس وقت ہے نا، دکھ ہے کہ ہر جگہ ہمارے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تمام جو زندگی کے شعبہ جات ہیں، اگر آپ اس میں دیکھ لیں، ہر جگہ اس پاکستان میں مافیا کا رول ہے، مافیا کا قبضہ ہے۔ کہا جاتا ہے جی پریس آزاد ہے، اتنے بڑے چینلز ہیں، لیکن وہ جسٹ اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے ہاں جی ایسی باتیں کریں گے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہاں ماں بہن بیٹی، یعنی ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیسے اسرائیل کے خلاف، جسے کہہ لیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو وہاں پہ تشدد کرتا ہے، کیسے ہم انڈیا کی مذمت کرتے ہیں جب وہ کشمیریوں میں اسی طرح کا ظلم کرتا ہے؟ تو جب ہمارے جو کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا جو ملک ہے پاکستان، جب یہاں پہ مسلمانوں پہ اس طرح ظلم کر رہے ہیں کہ کوئی تمیز نہیں رکھی جا رہی کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، مطلب آئین کے تقاضے بھی ہیں، شریعت کے تقاضے بھی ہیں، اخلاقیات کے تقاضے بھی ہیں، تو انہوں نے ان سب کو جسے کہہ لیں کہ پامال کیا ہے۔ اب یہ آج 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش تھا، تو اس دن کے موقع پہ ہم نے یوم دعا یہاں پہ رکھا۔ واللہ ہم نے کوئی یہاں پہ ابھی نہ الیکشن مہم کا آغاز کرنا تھا، نہ کوئی ہم نے یہاں پہ جلسہ عام کرنا تھا، یہ ہمارا رائٹ ہے، یعنی ہم سے ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم اپنے قائد کے لیے یوم دعا نہیں منا سکتے۔ اور قائد اعظم ڈے پر آپ کو یوم دعا نہیں منانے دی گئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں 24 گھنٹے سے اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہوں، اور الحمدللہ میدان عمل میں کھڑا ہوں، نہ مجھے کوئی خوف ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے تھریٹس بھی آئیں، مجھے پریشرائز بھی کیا گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ بھی بیٹھی ہیں، میری مسز بھی میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ الحمدللہ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں، تو ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس بھی مل گئی تھی، ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، ہمیں اسپیشل برانچ سے بھی وہ اپروول مل گئی تھی۔ آپ کے انٹرویو سے پہلے اسپیشل برانچ کے آفیسرز یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے آئے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کون سی طاقتیں ہیں، کون سی قوتیں ہیں کہ جو ہمیں ایسے، یعنی میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم نے صرف دعا کا پروگرام رکھا ہے، ہم یہاں پہ کوئی شر انگیزی نہیں چاہتے۔ میں ایک سید گھرانے سے ہوں، میں کیوں کر چاہوں گا کہ میرے پاکستان میں، میرے شہر میں بد امنی پھیلے، بدمزگی پھیلے، کوئی شر پھیلے؟ میں نے ہر طریقے سے انہیں یقین دلایا، لیکن انہیں وہیں کہیں سے ان کو آرڈرز ہوں گے، تو وہ ڈی سی صاحب نے ابھی تک پرمیشن نہیں دی، حالانکہ مجھے اے سی آفس نے بھی ریکویسٹ فارورڈ کی تھی، لیکن ابھی تک مجھے پرمیشن نہیں ملی۔
नाजरीन, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कायद आज़म डे के मौके पर एक दुआया तकरीब का इनकाद रिजवी साहब करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें मुकामी जो इंतज़ामिया उसकी तरफ से इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ इस वजह से कि ये शायद पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो अच्छा रिजवी साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब का नाम तो लिस्ट से निकाल दिया है और बल्ले का निशान भी ले लिया है। तो अब टिकट वाली जो एक कहानी थी वो तो एक चैप्टर बंद हो गया कि पीटीआई टिकट जारी करेगी तो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी स्टिल अदालत की तरफ से शायद कोई ऑर्डर वगैरह आ जाए। लेकिन अगर अदालत की तरफ से भी ऑर्डर नहीं आता और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, तो फिर भी आपकी कोई मर्जी है कि पीटीआई आपको एक आज़ाद उम्मीदवार ही डिक्लेयर करे कि ये हमारा इस हल्के से एक उम्मीदवार है? हाँ देखें, एक तो ये बात आपने कहा कि शायद इसलिए इजाज़त नहीं दी कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ PP-17 से। हाँ, उसमें हमने ये लिखा था कि हम उसमें अपने बानी चेयरमैन और कायद इमरान खान साहब की भी सेहत और सलामती के लिए और उनकी राही के लिए उसमें दुआ करेंगे। तो शायद उनको ये दुआ करना भी पसंद नहीं आई कि हम दुआ भी कर सकें यहाँ पे। और रही बात कि उनका लिस्ट से नाम निकाल दिया, बल्ला नहीं है, अब अदालतें क्या किरदार अदा करती हैं? अदालतें भी जिसे कह लें कि वो कोई यहाँ पे जब बंदा कोई बात करता है तो फ़ौरन तौहीन अदालत जनाब सरों पे आ जाती है, लेकिन जिन लोगों ने इतनी पाकिस्तान की तौहीन की, अदालतों की तौहीन की, उनको जनाब वाला असल में लाडला बना के पेश किया जा रहा है, और जो सही मायनों में पाकिस्तान की शहरियों की हकूक़ की तर्जमानी कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान का गद्दार बनाया जा रहा है। तो कोई नहीं है, खुदा की ज़ात तो मौजूद है ना जी, मतलब असल ताकत तो उसके पास है। अगर बल्ला ना भी रहा तो अवाम की ताकत है, आज़ाद हैसियत से भी लड़ेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं पावर पॉलिटिक्स का कायल नहीं हूँ जी, मैं सोशल पॉलिटिक्स का कायल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपना इस हल्के के लिए मंशूर बनाया है वो एक सोशल मंशूर है, और मैं साबित करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि मैं अगर मौका मिला, खुदा ने मुझे मौका दिया, तो PP-17 को मैं अपनी मदद आपके तहत और अल्लाह के फजल करम से मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मैं PP-17 को एक मॉडल जिसे कह लें कि कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दिखाऊंगा कि अगर आपकी मर्ज़ी हो, अगर आपके अंदर इखलाकियात हों, आपके अंदर दर्द हो, आपने अल्लाह की रज़ा और मोहम्मद आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए काम करना हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पीटीआई के अलावा किसी और पार्टी ने अभी तक अप्रोच किया हो? इरसलान भाई, बेसिकली मैं सियासी अप्रोच, जैसे मैंने कहा ना जी, मैं बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं सिर्फ खान के मिशन के साथ खड़ा हूँ कि खान ने जो काम किए यहाँ पे, जब वो पॉलिटिक्स में था भी नहीं और पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ, तो खान ने पाकिस्तान को 3 बड़े कैंसर हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी दी है। जब वो बंदा इतना मुखलिस है, और उसको देखें, ये आम समझने की बात है कि ना उसे कोई दौलत की कमी है, ना उसे कोई शोहरत की कमी है, ना उसे कोई इज्जत की कमी है। वो खुदा इस दुनिया में वो पहले उसे दे चुका है। अगर वो आज जेल काट रहा है, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, वो सिर्फ इस अवाम की खातिर। ये आज मैं आपको ओपन बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, कि कायद आज़म के बाद, रहमतुल्लाह अलैह के बाद, अगर कोई लीडर है, सच्चा लीडर, देखें गलतियां हर इंसान से सरजद होती हैं, इंसान मासूम नहीं होता, लेकिन उनके बाद इमरान खान एक नेमत की सूरत में पाकिस्तान को मिला है। जुल्फ़िकार भुट्टो से भी बड़े लीडर हैं। देखें जी, ये डिबेटेबल गुफ्तगू है। भुट्टो साहब भी माशाल्लाह, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा तो लगाया था, लेकिन बाद में हमारा एक ही अपने ही मुल्क के 2 हिस्से हो गए, तो आप बेहतर समझते हैं। देखें, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी इक़्तिदार की खातिर आए थे। उन्होंने यूब खान को छोड़ा था जो उसका मोहसिन था, ठीक है, लेकिन इमरान खान इक़्तिदार की खातिर नहीं, वो अवाम की खातिर आया। अगर इमरान खान इन्हीं तरह का सियासतदान होता, ठीक है, जिनके अंदर वो, उसके अंदर इन जैसे अमराज होते, तो वो भी डील करके, कोई बीमारी का बहाना करके वो मुल्क छोड़ के जा चुका होता। लेकिन वो आज क्यों खड़ा है? सिर्फ इस अवाम की खातिर। अगर इस अवाम ने इस बंदा हकीकी की कदर न की, तो अल्लाह फिर ऐसी नेमतें उठा लेता है, खुदा नाराज हो जाता है। अब खुदा ने ऊपर से फरिश्ते नाजिल नहीं करने, ठीक है, अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर से बेहतर बंदे इंसानों की खिदमत के लिए देने हैं। अगर लोगों ने कदर न की, ठीक है, तो मुझे डर और खौफ है कहीं उसको भी भुट्टा ना बना दिया जाए। सही। तो चलें नाजरीन, ये थे सईदुल हसन रिजवी साहब थे हमारे साथ।
انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں تھوڑی سی بات اماں جی سے بھی کروں گا. جی السلام علیکم. اچھا اماں جی یہ بتائیں, جب رضوی صاحب جا رہے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے, تو آپ کے دل میں کوئی خوف تو نہیں تھا کہ کیونکہ جس طرح ایک ملک میں ایک خوف کی فضا ہے پہلے سے ہی, تو آپ نے انہیں روکا نہیں یا کچھ کہا ہو آپ نے انہیں, کیا آپ نے دعا دی تھی؟ بیٹا نہ میں نے روکا اور نہ مجھے کوئی خوف تھا. مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا جس مشن کے لیے اٹھا ہے وہ انشاءاللہ اللہ اس کا پاک پروردگار اس کا ساتھ دیں گے. چلیں بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. تو مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت.